Dear students of class 7, today I am going to make you write and understand lesson 3 of your English textbook, that is honeycomb. The lesson name is Gopal and the Hilsa Fish. ये honeycomb की मेन टेक्स्ट बुक आपकी मेन टेक्स्ट बुक है इंग्लिश की, उसका लेसन 3 है गोपाल एंड द हिल्सा फिश। मैं उसका आंसर आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और लिखवा रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन के लिए मैंने केवल आंसर लिखा हुआ है। क्वेश्चन के लिए आप देखेंगे, क्वेश्चन में जो आपका पहला वर्किंग विद द टेस्ट का वर्किंग विद द टेस्ट क्या है आपका? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 इज, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन के लिए आंसर के लिए हम यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज, व्हाई डिड द किंग वांट टू गो टॉक अबाउट द हिल्सा फिश? राजा हिल्सा फिश के बारे में, हिल्सा मछली के बारे में और ज्यादा बात करना क्यों नहीं चाहता था? तो आंसर है, इट वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, क्योंकि हर व्यक्ति हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहा था। द टॉपिक बोर द किंग, इस टॉपिक ने राजा को बोर कर दिया था। राजा को बोर कर दिया था, राजा को उगा दिया था। सो ही डिड नॉट वांट मोर टॉक, इसलिए वह और ज्यादा बातचीत इस टॉपिक पे नहीं चाहता था। क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट डिड द किंग आस्क गोपाल टू डू टू प्रूव दैट ही वाज क्लेवर? व्हाट डिड द किंग आस्क गोपाल टू डू टू प्रूव दैट ही वाज क्लेवर? यह प्रूव करने के लिए कि गोपाल बुद्धिमान है, राजा ने उसे क्या करने के लिए कहा? राजा ने गोपाल को उसकी बुद्धिमानी प्रूव करने के लिए क्या करने के लिए कहा? तो आंसर है, द किंग सेड दैट गोपाल शुड ब्रिंग द ह्यूज हिल्सा फिश फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस विदाउट द मैन आस्किंग अबाउट द फिश। राजा ने गोपाल से कहा कि उसे एक विशाल, एक भारी हिल्सा फिश बाजार से खरीदकर महल में लाना है और उसके बारे में कोई एक आदमी भी बात न करे, एक आदमी भी उस फिश के बारे में गोपाल को टोके नहीं। कहने का मतलब यह है कि राजा ने गोपाल से ये कहा कि आप बाजार से एक विशाल हिल्सा फिश, एक भारी हिल्सा फिश खरीद कर लाइए महल में, और रास्ते में एक भी व्यक्ति टोकना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट 3 थिंग्स डिड गोपाल डू बिफोर ही वेंट टू बाय हिज हिल्सा फिश? जब गोपाल हिल्सा फिश खरीदने गया, उसके पहले उन्होंने कौन सी 3 चीजें किया? तो मैंने आंसर लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 का, 3 थिंग्स दैट गोपाल डिड बिफोर ही वेंट टू मार्केट वर। वो 3 चीजें जो गोपाल ने किया बाजार जाने से पहले, वो थी, कौन थी? पहली बात, ही हाफ शेव्ड हिज फेस, उसने अपने चेहरे को आधा शेव किया, आधा अपने चेहरे को बनाया। बात साफ करा, चेहरे का बता, आधी दाढ़ी बनाई उसने। ही स्मीयर्ड एश ऑन हिज फेस, दूसरा काम उसने ये किया कि उसने अपने चेहरे पे राख मल ली। और थर्ड थिंग, ही वोर डिसग्रेसफुल रैग्स, उसने फटे चिथड़े, डिसग्रेसफुल बहुत खराब लगने वाले, मतलब अपमानित करने वाले फटे। डिसग्रेस मतलब क्या होता है? जिससे इज्जत घटे, इज्जत को कम करने वाले, अपमानित करने वाले फटे चिथड़े उसने कपड़े उसने पहन लिए। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड बॉट द फिश?
जब गोपाल ने मछली खरीद लिया तो मछली खरीदने के पास वो राजा से मिलने के लिए पैलेस में कैसे पहुंचा? तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर है ही began to dance and sing loudly। वह जोर जोर से नाचने लगा और गाने लगा। Question number 5 is explain why no one seemed to be interested in talking about the हिंसा fish which गोपाल had bought। गोपाल ने जो हिंसा फिश खरीद कर लाया उसके बारे में कोई भी व्यक्ति बात करने के लिए रुचि नहीं ले रहा था, इंटरेस्टेड महसूस नहीं, इंटरेस्टेड दिखाई नहीं दे रहा था। क्यों? इसकी व्याख्या करनी है। तो आइए हम बताते हैं कि जो हिंसा फिश गोपाल ने खरीद कर लाया उसके बारे में कोई व्यक्ति इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहा था, उसके बारे में रुचि देता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा था। क्यों? गोपाल had been ridiculously dressed। गोपाल ने मजाकिया ढंग के कपड़े पहन लिए थे। रिडिकुलस में होता है हास्यास्पद, हंसीपूर्ण, जिसको देखकर लोग हंसे, उसको कहते हैं रिडिकुलस। तो उसने अपने को रिडिकुलसली ड्रेस्ड कर लिया था, यानी हंसाने वाले कपड़े उसने पहन लिए थे कि लोग हंसे देख के। हास्यास्पद कपड़े उसने पहन लिया था। Everyone was looking at his funny appearance। वो देखने में फन्नी दिखाई दे रहा था, मजाकिया दिखाई दे रहा था, तो लोग उसके फन्नी अपीयरेंस को, मजाकिया दृश्य को देख रहे थे। So no one took notice of हिंसा फिश। इसलिए किसी ने भी हिंसा फिश पर नोटिस नहीं किया, हिंसा फिश का ध्यान नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 6 is write true or false against each of the following sentences। क्वेश्चन नंबर 6 में कुल 1 2 3 4 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनको बताना है कि वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। तो आइए मैं सेंटेंस पढ़ रहा हूँ। तो सेंटेंस फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर इजिली। राजा अपना टेम्पर, राजा अपना आपा तुरंत खो देता था, तुरंत गुस्से में आ जाता था। ये फॉल्स है कि ट्रू है? तो दिस इज फॉल्स। राजा डिड नॉट लॉस हिज टेम्पर इजिली, ये फॉल्स हो गया। सेकेंड है गोपाल वाज अ मैडमैन। क्या गोपाल एक पागल आदमी था? नहीं, ये हो गया फॉल्स। गोपाल पागल नहीं था, ही वाज टू क्लेवर। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज गोपाल वाज अ क्लेवर मैन। गोपाल वाज अ क्लेवर मैन। तो गोपाल एक बुद्धिमान आदमी था, ये ट्रू है। एब्सोल्युटली ही वाज अ क्लेवर मैन। एंड सेंटेंस 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज गोपाल वाज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लोथेस। क्या गोपाल इतना गरीब था कि वह डिसेंट कपड़े, मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता था? ये भी बात गलत है, बिकॉज गोपाल वाज द मिनिस्टर ऑफ द किंग एंड ही हैड ए लॉट ऑफ मनी। ही वाज एबल टू वियर डिसेंट क्लोथेज। अच्छे कपड़े पहनने के लिए वो सक्षम था, लेकिन उसे जानबूझकर ऐसा फन्नी अपने को ड्रेस किया था, इसलिए भी फॉल्स है। और स्टेप को सेंटेंस 5 है द किंग गॉट एंग्री व्हेन ही वाज शोन टू बी रॉन्ग। जब राजा को ये दिखाया गया कि वो गलत हैं, यानी राजा जब हार गए, गोपाल ने उनको गलत साबित कर दिया, तो राजा नाराज हुए। राजा नाराज हुए, ये बात लिखी है, लिखा है फॉल्स। वो नाराज नहीं हुए। When the king was shown to be wrong, he did not get angry। वो नाराज नहीं हुए। Dear student of class 7, your third question answer of your third lesson
that is Gopal and the Hilsa fish has been finished. So I am going to finish my class. I will meet you again. Till then, thank you. Be happy. Have a nice day.